शहर के ऐतिहासिक गया क्लब मैदान में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक विशाल जनसभा ने गया की चुनावी फिजा में बदलाव की लहर को और अधिक स्पष्ट कर दिया। यह जनसभा कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के समर्थन में आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं की उपस्थिति ने मतदाताओं में अभूतपूर्व उत्साह का संचार किया। जनसभा की गरिमा बढ़ाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के महासचिव सचिन पायलट, लोकप्रिय राज्यसभा सांसद और अपनी ओजस्वी शायरी से युवाओं को प्रेरित करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी, AICC सचिव एवं बिहार सह प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय और पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे दिग्गज नेता सम्मिलित हुए। सभी नेताओं ने एक स्वर में गया के मतदाताओं से अपील की कि वो कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को अपना बहुमूल्य मत प्रदान करें, गया में एक नए और विकसित युग की शुरुआत करें। AICC महासचिव सचिन पायलट ने गया की पवित्र भूमि को नमन करते हुए अपने संबोधन में तीखे प्रहार किए। उन्होंने गया शहर में पिछले 35 वर्षों से चली आ रही विकास की कथित उपेक्षा पर गहरा रोष व्यक्त किया। गया वो पवित्र नगरी है जिसे विकास के नाम पर सबसे ज्यादा ठगा गया है। 35 साल बेमिसाल नहीं बल्कि यह ठगने का इतिहास है। वो केवल कागजों पर विकास दिखाते रहे, जबकि जमीनी हकीकत में आम जनता को सिर्फ कोरे वादे ही मिले। अब वक्त आ गया है कि यहाँ की जनता बदलाव का शंखनाद करे। गया जी को आप किसी साधारण जनप्रतिनिधि की नहीं बल्कि एक नई सोच और मजबूत इरादे वाले नेतृत्व की आवश्यकता है। पायलट ने कड़े शब्दों में कहा। युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने संबोधन से जनसभा में चुनावी जोश भर दिया। उन्होंने अपनी प्रभावी और भावनात्मक शैली में गया की जनता के दर्द को साझा किया। हम 35 साल बेमिसाल के झूठे नारों को नकारते आए हैं। गया के हर चौक चौराहे गली मोहल्ले में यह दर्द साफ दिखता है कि शहर को इसके गौरव के अनुरूप विकास नहीं मिला। मैं गया की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या कूड़े के ढेर, खराब सड़कें और लाचार स्वास्थ्य सेवाएं 35 साल का बेमिसाल रिकॉर्ड है? अब गया के विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा, जहां हर हाथ को काम मिलेगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी और गया को एक स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाया जाएगा। यह बदलाव की मशाल अब जल चुकी है और इसे बुझने नहीं देना है। प्रतापगढ़ी ने गया के मतदाताओं से कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने और मोहन श्रीवास्तव को विजयी बनाने की अपील की। जनसभा में उमड़ी अपार जनसमूह को देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने उत्साहित होकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गया को जिस तरह से 35 साल ठगा गया है, उस तरह इतिहास को अब बदलने की जरूरत है। उन्होंने मतदाताओं से भावनात्मक अपील करते हुए केवल 5 साल का मौका मांगा। 45 साल बेमिसाल का नारा काफी सुना गया है, लेकिन मैं गया के लोगों से केवल एक बार सिर्फ 5 साल का मौका मांगता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 5 सालों में गया के रंग रूप को बदल दूंगा। गया में विकास की लहरें दौड़ेंगी और नगर नागरिक को उसका हक मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी प्राथमिकता गया को न केवल एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाना होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य करना होगा। जनसभा में उपस्थित भीड़ यह दर्शा रही थी कि गया के लोग अब वास्तव में परिवर्तन के लिए तैयार है। कांग्रेस नेताओं ने विश्वास जताया कि इस बार गया में हाथ का साथ देकर जनता विकास की एक नई इबादत लिखेगी। राजेश पायलट के बेकार पायलट जी अभी 5 मिनट में इसी मंच पर आ रहा है, तो समाज के लोग बैठिएगा। और कल जो है 4 जोन में आप लोग अपने अपने वार्ड में, सुन रहे हैं भाई जी, अपने अपने वार्ड में ये सभा करेंगे। आप लोग देखे थे भैया कोविड के टाइम में हम कितना चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान लड़ रहे हैं और महागठबंधन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ये बदलाव होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो वादे हम लोगों ने किए हैं उस पर जनता विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी और JDU ने बहुत जनता ने मौका दिया है और लंबे समय तक सत्ता में रहे। 30 साल शासन करने के बाद आज भी आपको भविष्य के लिए अगर वादे देने पड़ते हैं, मतलब लोग समझ गए हैं। और अभी जो हत्या यहाँ पर हुई बिहार में, वो राजनीतिक हत्या करने का जो संरक्षण प्राप्ति है असामाजिक तत्वों को,
वो किसकी जिम्मेदारी है? आप किसी को अरेस्ट करने वाला बात अलग है, बहुत दबाव जनता का था, लेकिन राजनीतिक हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूटपाट हो रही है, किस सरकार की नाक के नीचे हो रही है, ये जवाब देना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन 11 साल से आप सत्ता में हैं, बिहार को आपने क्या विशेष पैकेज दिया? आपने घोषणाएं करी थी, वो सब अधूरी रह गई है। जनता का मन भर चुका है और सब उठ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। राहुल जी आज मछली पकड़ने का काम किया है तालाब में उतर कर बिहार में। प्रदेश और देश में आम जनता, गरीब, किसान किस हालात में रहते हैं, उनसे जुड़ाव रखना, और हमारी बातें करना अलग है, लेकिन राहुल गांधी जी ने हमेशा जनता से जुड़ाव रखा है और हर परिस्थिति में वो गांव गरीब को अपने साथ रखने का काम करते हैं। बिहार के लोगों को उम्मीद उनसे है। जब यात्रा राहुल जी निकाल रहे थे, हम सब ने देखा लाखों की तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और ये युवा जो है यही बदलाव लेकर आएंगे बिहार में। जो बिहार की जनता आज बेचैन है, कब मतदान का दिन आए और यहाँ सरकार बदलने का काम वो करें। पीएम मोदी आज कहे हैं नवादा में कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है और बूथ पर विरोध भी है दोनों पर। एक झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी पार्टी, हम सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम सरकार कैसे बदलें, कौन किस पद पर रहेगा महत्वपूर्ण नहीं है। और हमारे यहाँ भाजपा ने बहुत कोशिश करी, लेकिन बावजूद उसके पूरा गठबंधन एकजुट है। जैसे मैंने कहा, हम लोकसभा चुनाव साथ लड़े, विधानसभा चुनाव साथ लड़ रहे हैं। तो बीजेपी जेडीयू को बताना पड़ेगा कि आप पहले दुश्मन रहे, फिर दोस्त बने, फिर दुश्मन बने, फिर दोस्त बने, सिर्फ सत्ता के लिए ना। वोट लेने के बाद जो दल बदल बार बार हुआ है, उसे जनता बिहार की त्रस्त है। वो एक स्वच्छ राजनीति चाहती है, नौजवानों को मौका देना चाहती है, और निरंतर तेजस्वी जी जीत कर जाएंगे और बिहार में बदलाव आएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय बनाएंगे राहुल जी, ऐसा आज बोले हैं बिहार में। हम करके दिखाएंगे। जब हमारी सरकार केंद्र में थी, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। बिहार में हमने जो वादा किया है, मुफ्त इलाज का वादा, महिलाओं को मदद का वादा, और ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं है, हम लोगों ने कार्यकाल में करके दिखाया। कौन वो दल था जिसने नरेगा चालू किया, जिसने लोगों को खाद्य सुरक्षा का कानून बना कर दिया, जो बड़े बड़े जन कल्याण के कार्यक्रम है, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किए। भाजपा ने तो नोटबंदी करी है, जीएसटी करी है, लोगों को परेशान और आतंकित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नया कलम में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। हम इतने दिन से सोशल वर्क में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, घर पकड़ के लोग लाते हैं, ले जाते हैं, लेकिन शहर में एक खाली फेसबुक पर चलाने के बाद 12 बजे दिन से लेके लगभग 7 बजे तक कंटिन्यू माए बहन हजारों की संख्या में 4000 कुर्सी लगवाए थे, घट गया तो 500 कुर्सी 1000 बाद में मंगाया गया। और बाहर में लोग अलग खड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अलग है। यानी इतनी बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में लोग और शहर में लगातार 6-7 घंटा बैठे रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ ईमान प्रताप करूँ की देश दुनिया के मशहूर सारा सांसद जी। मैं शुक्रगुजार हूँ देवेंद्र यादव जी का, जहाँ AICC सचिव। मैं शुक्रगुजार हूँ सभी सचिन पायलट जी का, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मैं शुक्रगुजार सबसे ज्यादा है नतमस्तक होकर के उनके चरणों में आशीष के लिए सम्मानित देवती जनता का, जिन्होंने 12 बजे से रिकॉर्ड तोड़ दिया, 7 बजे तक बैठे रहे। बेचारे तो खुशी खाली पता चल गया। 7 लाख आधुनिक तारीफ है। मैं इतना एहसानमंद हूँ, जितना पहले था सो था, लेकिन आज इतना ज्यादा एहसानमंद हूँ कि शायद इस जीवन में हमारा तो हमारा अगला पीढ़ी भी अगर मदद सहयोग करते रहे तो भी शायद पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये लोग इतना हमको आज गया के सम्मानित लोगों ने, मतदाताओं ने स्नेह और प्यार दिया, और जिस तरह से यहाँ पर एकजुटता दिखाई सभी जाति धर्म के लोग, शहर में एक परिवेश दिख रहा है। सैकड़ों की संख्या में एक बार भाई बेटा समझ के हमको आशीर्वाद दिए, और सब लोग बैठ करके इतना स्नेह दिए और एक तरफा ऐलान किए, इस बार तुम्हारी जीत निश्चित। अभी हम मंच पर बैठे हुए थे तो हमारे पास लिखित रूप से आया है लेटर कि चौधरी समाज अपना पूरा ग्रुप में समूह का जो संगठन है उसके माध्यम से पैड पर लिख के दिए है। ये मैं अभी दिखा देता हूँ।
अभी यहाँ मंच पर बैठे हुए थे, लिखा गया है 4 तारीख के प्रजापति समाज जो किए सो किए, अपना भवन में, प्रजापति भवन में भयंकर रूप से समूह बना करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ठठेरा समाज अपने भवन से, लोहार समाज अपने भवन से, बढ़ाई समाज अपने भवन से और कुशवाहा समाज अपने भवन से। इस तरह का माहौल और इस तरह का प्यार और इस तरह का जन समर्थन ये दिखाता है कि मेरे ऊपर जो कर्ज और इतना बड़ा जवाबदेही बढ़ रहा है, मैं मालिक से आराधना करता हूँ। ये जो हमें सहयोग मिल रहा है, इससे दिख रहा है कि एक तरफा कोई भी लड़ाई में नहीं है और हम लोगों का जीत पक्का है। लेकिन जीत जाना और उसका निर्वहन करना ये बहुत बड़ी जवाबदेही से सामना है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जीत के बाद 5 साल के अंदर गया जी से एक कोना से आवाज उठेगा कि हम गया जी जिस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान का है उसी तरह का हम विकसित हो गए हैं। चौमुखी एक है। पहला काम ट्रैफिक से निजात, दूसरा आपको यहाँ पे मेट्रो परिचालन, तीसरा बिट्ठो में बांध बना के गया और बोध गया का कॉरिडोर पर्यटक स्थल, और चौथा जो महत्वपूर्ण काम है अंडरग्राउंड केबलिंग का है। 7वां यहाँ जो शहर में है ट्रैफिक लाइट का जीपीएस सिस्टम युक्त हो और किसी तरह का यहाँ घटना नहीं हो, इसके लिए हर चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा। उसके बाद आपका रोपवे, बड़ा पार्क जिसमें माँ बहन परिवार जाएं, एक सीताकुंड में रोपवे और एक पंचायती अखाड़ा में लाल बाबा के पास, ताकि अपने परिवार के साथ जाकर के समय बिता सके, पर्यटन में थोड़ा टेंशन को हटा सके। ये चहुमुखी विकास का जो सोच है, इसको गया नगर निगम भी 2 साल अवधि बाकी है, कुछ शगुफा की जरूरत नहीं है और विधायकी से जो प्राप्त होगा, सरकार बनी तो संभवतः मालिक और जनता का आशीर्वाद 35 साल के ये किला को ढा के जाने के बाद निश्चित तौर पर मंत्रालय मिलेगा और मंत्री बनने के बाद हम ये दिखा देंगे कि मंत्री किसे कहते हैं, नाम का या काम का, ये जनता तय करती है। अब हमसे जो कभी गलती हुआ या भविष्य में इंसान है, एक व्यक्ति है, एक सेवक है, अगर किसी कोई भी जाति समाज दोस्त यार साथी को मेरे से कुछ कमी रह गई, कुछ गलती हो गई, तो सर झुका के उनके चरणों में हम माफी मांगना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद उनसे भी लेना चाहते हैं। कोई दूर दराज तक हमसे कोई किसी से लेना देना नहीं। कोई परफॉर्मेंस करके ये काम करते हैं, कोई परफॉर्मेंस में ये लाते हैं, गलत है, केस हो गया, फला सारा केस इन्हीं का कराया हुआ है, ताकि ऐसा करे कि हमको कोई हराने वाला, पीछा करने वाला नहीं मिले। ये सब साजिश जनता समझ गई है और इस बार बिल्कुल हम लोग महागठबंधन की सरकार भी बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमको भी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम भी मंत्री बनेंगे और साथ साथ गया का पूरा जितना संतरी है सबके साथ लेके चलेंगे। और जनता जनार्दन कुछ दिन के बाद जब मेरा बेटा बेटी सब सेटल हो जाए, छोटा है, तो मैं पूरा जीवन जो है समाज के सेवा में जीवन दान दूंगा। ये मैं ओपन घोषणा कर रहा हूँ। अब मेरा कोई शौक बाकी नहीं है, केवल जन का सेवा और गया जी का अपना पायदान करवाना, यही मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।